सभी को नमस्ते। आज हम भाग्यांक 6 वालों का नेचर यानी कि स्वभाव कैसा होता है वो कुछ सीखेंगे। यदि आपका भाग्यांक 6 है तो आपको आपका आपका जो स्वाभिमान होता है वो बहुत ही पसंद होता है। आपको श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे ज्वेलरीज पहनना, वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। आप पे कोई भी दूसरा आदमी यदि विश्वास करेगा तो आप कभी भी उसको धोखा नहीं देंगे। आप ईमानदार रहकर ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। आपके जो कुछ भी थिंकिंग यानी कि विचार है वो भी अच्छे होते हैं और नई नई सोच लेकर आप उसको अप्लाई भी करते हैं आपके जीवन में। आपका लाइफ पार्टनर जो कोई भी हो वो आपको कभी कभी समझ नहीं पाता है और उसके उसके हिसाब से आप दोनों में कभी कभी थोड़ी बहुत तू तू मैं भी हो जाती है। जिसका भी भाग्यांक 6 हो उसको मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट, संगीत, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे ज्वेलरीज पहनना और गाना बजाना या तो डांस करना, ये सब भी शौक भाग्यांक 6 वालों में होते हैं। परिवार के साथ आनंद से रहना भाग्यांक 6 वाले बहुत ही चाहते हैं। यदि उसको शांत घर और अच्छा परिवार मिले तो उसको ज़्यादा ही अच्छा लगता है। दूसरों के वहाँ जाना भाग्यांक 6 वाले को बहुत ही कम पसंद होता है। वो दूसरे को वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं टिकते पे। यदि जाए तो भी वो तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। खर्च की जरूरत हुई नहीं कि भाग्यांक 6 वाले खर्च करने ही लगते हैं। कितना भी पैसा उसमें खर्च करना पड़े तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। यदि आपकी कुंडली में भी ये खर्च के ज़्यादा चांसेस हो तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। यदि आप चाहे तो आपकी जन्म की डेट, प्लेस और टाइम, ये तीनों मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं उसमें आपको कुछ सजेस्ट कर पाऊँ तो करूँगा और उसका कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरे को काम आना जन्म से ही भाग्यांक 6 वालों का नेचर होता है। किसी के भी काम आना पड़े तो वो तुरंत ही हाँ हाँ मैं आपको काम लगूंगा, इस तरह से वो तुरंत ही चले जाते हैं। कोई भी कार्य क्षेत्र हो या जॉब कर रहे हो या बिजनेस हो, उसमें आप हार को जीत में किस तरह से बदलना है वो आपको अच्छे से आता है, क्योंकि वो आपके नेचर में ही है। मित्र और फ्रेंड सर्कल्स भी भाग्यांक 6 वालों के बहुत ही होते हैं। आपको क्रोध बहुत नहीं आता है, पर जब भी भाग्यांक 6 वालों को क्रोध आता है तो वो अपने रिश्ते नाते सब भुलाकर सामने वाले से लड़ झगड़ पड़ते हैं। ये आपके लिए शायद आपकी कुंडली में भी मंगल खराब हो तो भी ये हो सकता है। तो आप चाहे तो मुझे आपकी डेट्स, टाइम और प्लेस भेज सकते हैं। आपकी बात कोई सुने और उसकी अपने जीवन में उस योजना को अप्लाई करे, ऐसा आप हर वक्त सोचते रहते हैं और कभी न कभी कहीं न कहीं आप किसी के ऊपर ये अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। कभी कभी आपको आपने जो कोई भी गलती की हो वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी दूसरे को और डालना चाहते हैं। तो ये आपकी थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट होंगी। किसी से बात निकालनी हो तो आप बहुत ही आसानी से उससे बात निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके नेचर में आपके भाग्यांक 6 होते वो आपको अच्छे से आता है। कोई कार्य, कोई भी वर्क आप शुरू करें तो उस कार्य से आपको नुकसान होगा, लाभ होगा, यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, वो आप बहुत ही पहले से सोच लेते हैं और फिर ही उस कार्य को आप शुरू करते हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और यदि आप आपका भाग्यांक 6 को प्रबल बनाना चाहते हैं, स्ट्रोंग करना चाहते हैं, तो हम जो लास्ट लेसन में सीख गए हैं उसमें से कुछ ना कुछ आपको जीवन में अप्लाई करना ही चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में मंगल कमज़ोर हो या तो आपके व्यय स्थान में कोई ग्रह हो तो भी आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हो सके तो वो भी आप कुछ अच्छे
एस्ट्रोलॉजर से आप मिल भी सकते हैं और वो बुराइयों को भी दूर कर सकते हैं। तो भाग्यांक 6 वालों के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्ते, जय माता जी।